Hello friends, welcome to Riya's classes. Welcome to another session where we will begin with Unit 9 Branding, Packaging and Servicing. This unit is part of the subject Marketing Management of MCO 06 of MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So let us begin with introduction to this chapter branding, packaging and services. इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। तो हमारे चैप्टर का नाम ही है ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड सर्विसिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रांडिंग के बारे में। हम देखेंगे कि ब्रांडिंग होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका पॉजिटिव्स यानी कि एडवांटेजेस क्या है और इसके नेगेटिव यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या है। ब्रांडिंग का डिसीजन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन लेता है, ठीक है, और एक अच्छा ब्रांड नेम का एलिमेंट्स क्या क्या है और क्या किस तरीके का एक ब्रांड नेम होना चाहिए आपका। तो सारा का सारा ब्रांडिंग के बारे में हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। सेकंड जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है पैकेजिंग से रिलेटेड, पैकेजिंग एंड लेबलिंग से रिलेटेड। पैकेजिंग का फंक्शन क्या है, पैकेजिंग का मतलब क्या है, पूरा पैकेज इंडस्ट्री, पैकेजिंग का इंडस्ट्री किस तरीके का है, पैकेजिंग में स्ट्रैटेजीज क्या क्या लगते हैं, ये सारे चीज़ें हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड और जो लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हुए क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है वो सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। सो लेट अस बिगिन विथ आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज ब्रांडिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या है, ब्रांड्स आर वैल्यूएबल टू ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज कंज्यूमर्स। तो ब्रांड जो होता है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है बोथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज वेल एज कंज्यूमर्स। ब्रांड में वेल्थ जनरेट करने की ताकत होती है, ठीक है, वेल्थ जनरेशन की ताकत होती है हमारे ब्रांड में। अगर आपका ब्रांड नेम हिट हो गया तो वो आपके लिए वेल्थ जनरेशन का एक सोर्स होगा, ठीक है। तो आप ब्रांड नेम से क्या समझते हो, ब्रांड एक नेम है, ठीक है, एक ऐसा नेम है जिसका रिकॉल वैल्यू है। रिकॉल वैल्यू यानी कि हमारे कस्टमर को, हमारे कंज्यूमर को इंस्टेंट रिकॉल होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का नाम जब भी वो सामान खरीदने जाए दुकान में, ठीक है। तो जब भी वो कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता है और अगर उस प्रोडक्ट में हम भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं उसी तरीके का, तो जब कस्टमर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने जाएगा उसको हमारे ब्रांड का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर उसे हमारे ब्रांड का नाम याद होगा तो वो अपने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट छोड़ के क्या करेगा, सारे कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट छोड़ के वो हमारे प्रोडक्ट को चूज करेगा। तो ब्रांड नेम जो होता है वो आपका एक की डिफरेंशिएटर का रोल भी प्ले करता है, यानी कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अलग आपको दिखाता है, अलग आपके प्रोडक्ट को दिखाता है। So this serves as a key differentiator in business that provides immediate attention and subsequent perception of value among customers. तो आप अपना ब्रांड, आपका ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा होगा, हाई क्वालिटी का होगा, अच्छे फीचर्स होंगे, तो जब उसमें उसके साथ एक अच्छा नाम जुड़ जाता है तो क्या होगा, वो नाम चलता जाएगा, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट हिट हो गया तो लोग बोलेंगे भैया वो वाला पर्टिकुलर ब्रांड लो क्योंकि वो एकदम बेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से जब आपका सेल्स इंप्रूव होगा, प्रॉफिट आने लगेगा, वो एक वेल्थ जनरेशन का सोर्स की तरह रहेगा। तो आप देख सकते हो क्योंकि ये वेल्थ जनरेट करता है, बहुत ही की चीज़ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये नामकरण का प्रोसेस, ठीक है। तो ब्रांडिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और ये पूरा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में आता है, ठीक है। ये सारा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में आता है। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे लोग मिलते हैं और एक यूनिक सा नाम चुनते हैं और ऐसा नाम जो आपके प्रोडक्ट को क्या करे, प्रोडक्ट को एकदम से प्रोडक्ट की तरह ही हो, जो आप प्रोडक्ट से वैल्यू देना चाहते हो अपने कस्टमर को, वो वैल्यू को वो नाम भी रिफ्लेक्ट करे। अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि हमें दिया है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने, ठीक है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ब्रांडिंग को किस तरीके से डिफाइन किया है वो अब हम देख लेते हैं। दे हैव डिफाइंड ब्रांडिंग एज अ नेम, वर्ड, मार्क, सिंबल, डिवाइस
or a combination thereof used to identify goods or service of one seller and to differentiate them from those of competitors। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पहले देख लिया। वो ब्रांड हमने देखा, ब्रांड एक ऐसा नाम होगा, वो कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई मार्क भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है। जैसे कि मैकडी का आप देखोगे एम, है ना, उसको आप अगर दूर से भी देखोगे ना तब भी आपको समझ आ जाएगा कि भाई वहां पे मैकडी है, ठीक है, मैकडोनल्ड वहां पे है, आपको वो सिंबल देख के ही पता चल जाएगा। तो ब्रांड जो है वो कोई सिंबल भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, मार्क भी हो सकता है, इनमें से वो कुछ भी हो सकता है या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। उसमें कोई सिंबल लगा होगा या फिर कोई पिक्चर बना होगा और नीचे कुछ लिखा होगा, मतलब इनमें से कुछ भी मिक्स भी हो सकता है। और वो क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करता है। हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हैं, जो भी कंपनी जो प्रोडक्ट सर्विस को लॉन्च कर रही है, वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है ब्रांड। और थर्ड थिंग इज इट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग हमारे प्रोडक्ट को दिखाता है, बेटर तरीके से हमारे प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो ये ब्रांड जो है क्या है, सिंपल एक नाम, सिंबल है जो कि आइडेंटिफाई करता है हमारे गुड्स और सर्विस को, ठीक है, जो कि हमने बनाया। यहाँ पे लिखा है ना, गुड्स और सर्विस ऑफ वन सेलर, यानी कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है दुकान में, हम जो मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हमने ब्रांड नेम दे दिया और वो आइडेंटिफायर बन गया उसका, और वो डिफरेंशिएट भी करेगा फ्रॉम ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। तो ये डेफिनेशन हमको दिया है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। तो ब्रांडिंग करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टास्क वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर इन्वॉल्व है, ठीक है, हमारा कंज्यूमर इन्वॉल्व। और ब्रांड से क्या होता है, ब्रांड में मैंने बताया था इंस्टेंट रिकॉल वैल्यू होती है, ठीक है। तो इंस्टेंट रिकॉल वैल्यू उसका तभी होगा जब हम कस्टमर के परसेप्शन को, उसके दिमाग तक हमारा प्रोडक्ट का नाम पहुंचा पाए। तो इस कारण क्या होता है, क्योंकि हमें कंज्यूमर के परसेप्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। हमारा नाम इस तरीके का होना चाहिए कि कंज्यूमर के कोई इमोशनल एलिमेंट को वो अटैच करे, ताकि उसको वो याद रहे, सिंपल वो उसको रिकॉल करे। यही हमारा मकसद है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब भी सामान खरीदने जाए हमारे प्रोडक्ट को प्रिफर करे। तो इसके दिमाग में हमारे प्रोडक्ट का नाम घुसाना हमें है। इसलिए ये जो ब्रांडिंग का पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, एंड इट इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जिस तरीके से आपके प्रोडक्ट में कुछ भी वेरिएशन आएगा, कोई नया वर्जन आपने निकाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको अपने ब्रांडिंग में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये ब्रांडिंग का जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है ब्रांड नेम एंड लोगो। हमारा कस्टमर जो है, एज अ कस्टमर हम एक ब्रांड को उसके नाम और लोगो से पहचानते हैं, ठीक है। कहीं हमने देखा एम, वो येलो कलर में, आप टिपिकल कहीं पे भी आप एम देखोगे आप जल्दी से पहचान लोगे भाई यहाँ पे पास में कहीं मैकडी है, ठीक है। कोई लोगो देखा आपने, कोई ब्रांड नेम देखा, हम इसी तरीके से नाम और लोगो से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे फेवरेट ब्रांड्स को। तो ब्रांड क्या हो गया, वो फेस है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, वो फेस है, एंड ऐसा फेस है जो कि आइडेंटिफाई हो सके। हमारा कस्टमर जो है, एक एवरेज कस्टमर उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाए, वो ब्रांड नेम या लोगो को देखकर ही वो समझ जाए भाई ये तो इस चीज़ की दुकान है। नेक्स्ट थिंग इज इट शुड बी प्रोनाउंसेबल। जो ब्रांड का नाम आप रखोगे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो एवरेज कस्टमर है वो उसको बोल ही ना पाए, ठीक है। आपका जो ब्रांड नेम है बहुत आसान होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, और इस तरीके का कैची भी होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए कि हमारा जो कस्टमर है वो उसको बोल पाए, ठीक है, प्रोनाउंस कर पाए। प्रोनाउंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हमारा कस्टमर प्रोनाउंस कर पाएगा तो वो उसको वोकलाइज भी करेगा। अगर हमारे कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वोकलाइज करेगा। वोकलाइज यानी कि वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, वो पॉजिटिव, वो गुड वर्ड ऑफ माउथ को आगे फैलाएगा, अपने दोस्तों को बोलेगा भाई ये वाला प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो आगे गुड वर्ड ऑफ माउथ आपको
फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट का नाम इस तरीके का होना चाहिए कि आपका कस्टमर उसको प्रोनाउंस कर पाए। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कोक हो गया, मैकडी हो गया, एप्पल हो गया, इसके अलावा विप्रो हो गया, ये सबके बहुत ही पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें हैं, ये अपना शेप वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स वो यूज़ करते हैं, डिफरेंट लेटर्स यूज़ करते हैं, जिससे आप देखकर ही समझ जाओगे ये क्या है, ये एक हमारा फेवरेट ब्रांड है। फॉर एग्जांपल एप्पल का ही देखो, वो आप एक कटा हुआ एप्पल देखते हो, है ना, वो एप्पल का बस पिक्चर देखते ही, उन्होंने लिखा भी नहीं कि हम एप्पल का आईफोन बना रहे हैं या आईपैड बना रहे हैं, आप बस उस लोगों को देखकर ही आप समझ जाओगे कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट एप्पल का है, ठीक है। सिमिलरली जैसे एम देख के आप पहचान पाओगे कि क्या है, हमारा मैकडी है। तो ब्रांड नेम और ब्रांड लोगो जो है फेस होता है कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, और ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, और सिंपल वो प्रोनाउंसेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर उसको प्रोनाउंस कर पाए, और प्लस उसका रिकॉल वैल्यू भी होना चाहिए ताकि उसको कस्टमर क्या करे, याद रखें। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.